श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण के मुख्य पक्षकार पंडित दिनेश फलाहारी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र प्रेषित कर कबाड़ा व्यापारियों के गोदामों में छिपे अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को चिन्हित कर प्रदेश से निष्कासित करने की मांग की है। पत्र में फलाहारी ने लिखा है कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कबाड़ा व्यापारियों द्वारा अवैध घुसपैठियों को शरण दी जा रही है। ये अवैध तत्व चोरी जैसे अपराधों में संलिप्त रहते हैं और दिन में कबाड़ा बीनने के कार्य की आड़ में अपराध को अंजाम देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई व्यापारी इन घुसपैठियों के सहारे अवैध धंधों को भी संचालित करते हैं। जब प्रशासन द्वारा जांच की जाती है तो इन्हें छुपा दिया जाता है या इनकी मौजूदगी से इनकार कर दिया जाता है। फलाहारी ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान फर्जी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने चेताया कि यदि समय रहते इन घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश की सामाजिक संरचना और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। इस अभियान को संत समाज का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए अवैध घुसपैठियों को शीघ्र प्रदेश से बाहर निकाला जाना चाहिए। स्वामी डॉक्टर सत्यमित्रानंद जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो संत समाज भी देश की रक्षा के हेतु तन और मन और धन से सहयोग करेगा। राम की दासी योगेश्वरी देवी जी ने आरोप लगाया कि रोहिंग्या घुसपैठिए देश के सामाजिक ढांचे को नष्ट करने में लगे हैं, जिन्हें शीघ्र निष्कासित किया जाना चाहिए। देवी मीरा किशोरी जी ने भी सरकार से मांग की है कि जो भी व्यक्ति देश में अवैध रूप से रह रहा है उसे चिन्हित कर कड़ी कार्यवाही की जाए। वृंदावन में आयोजित संत समाज की बैठक में भी इस विषय पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। संतों ने सामूहिक रूप से आवाज बुलंद करते हुए सरकार से अविलंब ठोस कार्यवाही की मांग की है और चेताया कि यदि आवश्यक हुआ तो संत समाज राष्ट्रीय हित में बड़ा आंदोलन भी कर सकता है। जय श्री राम, जय मां कामाख्या। मैं देवी मीरा किशोरी प्रयागराज से आज आप सबके समक्ष एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर के आई हूँ, क्योंकि आए दिन हमारे भारत देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। चोरी से चुपके से हमारे देश पर आघात हो रहा है, हमारे जिलों पर आघात हो रहा है, हमारे धर्म पर आघात हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे ही देश में, हमारे ही जिले में, हमारे ही घरों में न जाने कितने रोहिंग्या मुसलमान घुसे हुए हैं, न जाने कितने रोहिंग्या मुसलमान भरे पड़े हैं जो चोरी से रह रहे हैं, चुपके से रह रहे हैं। मेरा सरकार से एक यही विनम्र निवेदन है और एक यही मांग है कि हमारे देश में, हमारे जिलों में, हमारे प्रदेश में ये जितने भी रोहिंग्या मुसलमान भरे हैं, चोरी से रह रहे हैं, चुपके से रह रहे हैं, इन मुसलमानों को हमारे भारत देश से, हमारे जिलों से, हमारे घरों से निकाला जाए। क्योंकि ये हमारा भारत देश ही नहीं, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है और हमारे परिवार में इन मुसलमानों के, रोहिंग्या मुसलमानों का कोई स्थान नहीं है। ये रोहिंग्या मुसलमान आए दिन हमारे भारत देश पर, हमारे सनातनी भाई बहनों पर भ्रष्टाचार करते हैं, उन पर धोखे से आघात करते हैं और हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करने का, बर्बाद करने का ये आए दिन षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए मेरी सरकार से यही मांग है कि इन रोहिंग्या मुसलमानों को हमारे भारत देश से बाहर किया जाए, हमारे घर से बाहर किया जाए, हमारे देश से बाहर किया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है। जय श्री राम, जय मां कामाख्या। ये जो रोहिंग्या मुसलमान है, ये हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में रह रहे हैं ये लोग। तो ये केवल पशुओं का मांस नहीं खाते हैं, ये लोग ना जाने किस किस चीजों का मांस खाते हैं और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर हमारे देश में रह रहे हैं। तो हमारी योगी जी से और मोदी जी से यही अपील है कि इन लोगों को हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में नहीं रहने देना चाहिए। हमारे ब्रज धाम में इन लोगों को नहीं रहने देना चाहिए। जो खाता है गौ गोश्त वो कभी नहीं हो सकता हिंदू का दोस्त। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनको हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। आज हमने अपने मुख्यमंत्री, जो हमारे हिंदुओं के गौरव हैं, हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, आदरणीय योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं, इन सभी को प्रदेश से बाहर निकालने की कृपा करें। क्योंकि ये लोग कबाड़ा बीनने का काम करते हैं, चोरी चकोरी करते हैं और
हमारे यहाँ के जितने भी कबाड़ा व्यापारी हैं, ये सभी उन मुसलमानों को छुपाने का काम करते हैं। अपने गोदामों में बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमानों को छुपा देते हैं, क्योंकि उनसे वो लाभ लेते हैं। ये लोग चोरी करते हैं, चोरी का माल खरीदते हैं, कबाड़ा बीनते हैं और उसको औने पौने भावों में कबाड़ा व्यापारियों के यहाँ बेच देते हैं, जिससे वो इनकी मदद करते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि जितने भी कबाड़ा व्यापारियों के गोदाम हैं उनको चेक किया जाए, उनकी दुकानों को चेक किया जाए, उसमें जरूर ये अवैध मुसलमान छुपे हुए हैं। अब समय आ गया है कि देश के गद्दारों को बाहर जाना पड़ेगा। हमारे योगी जी हैं, जब तक हिंदू सुरक्षित है, योगी जी और मोदी जी के राज में हमारा देश तरक्की कर रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जो जहां से जब ये गंदगी साफ हो जाएगी तो हमारा देश तरक्की करेगा, विकास करेगा। इन लोगों ने जनसंख्या बढ़ाकर देश को नरक बना दिया है। हमारी हिंदुओं के हृदय सम्राट आदरणीय योगी जी से मांग है कि कोई भी अवैध अतिक्रमणकारी हो, देश का गद्दार मुसलमान हो, घुसपैठिया हो, उसको प्रदेश से बाहर निकालने की कृपा करें।